आपको सिर्फ इसमें नेट प्रॉफिट को सही करना था बेटा, इसको छोड़ दो, ये हमारे सीबी के लिए सही नहीं है, उसके लिए ट्रायल बैलेंस देना लाजमी है। अभी समझा दूंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि 7 के बाद ज़रा ये क्वेश्चन नंबर, तो ये प्रॉफिट वाले कंप्लीट आउट हो गए, ये 8 वाला एक सवाल कर लें, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं ताकि ये डिटेल वाले सवाल भी ये सारे हो जाएं। Schwab prepared a trial balance on 31st May 1998. This showed that the total of the debit balance did not agree with the total of the credit balance. The difference was posted to a suspense account. Later investigation revealed the difference in the error in the box. Question number 8. देखो क्या बोला है, द टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न बुक अमाउंट 370 हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर्स। परचेज रिटर्न नहीं रिकॉर्ड करा, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पर होता है, तो पहले की राइट एंट्री बननी चाहिए थी। वो आधी बात कर रहा है, आप भी आधी बात करो। सर क्या मतलब, राइट एंट्री में हमें पता है परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पर होता है। $370 रॉन्ग एंट्री में आपने लिखा ही नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। ना डेबिट में कोई मतलब कि जो डेबिट में लिखा होगा क्रेडिट में भी नहीं लिखा, तो पहले की जो करेक्ट एंट्री बनेगी मेरे ख्याल से, हमने देखा है परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए 370 से, और डेबिट में कुछ लिखा ही नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट को आपने कर दिया डेबिट। इसी के एंट्री को तो टैली करना है ना। एवरी डेबिट मस्ट इक्वल टू एवरी क्रेडिट, एवरी डेबिट मस्ट इक्वल टू एवरी क्रेडिट। सेकेंड एरर में आया है, द परचेज ऑफ 420 ऑफ इक्विपमेंट फॉर यूज इन ऑफिस हैड बीन पोस्टेड टू द परचेजेस अकाउंट। परचेज ऑफ 420 ऑफ इक्विपमेंट, यार तो आपको सेकेंड एरर के अंदर इक्विपमेंट खरीदा था यार, अकाउंटेंट को इक्विपमेंट को डेबिट करना चाहिए था, और कैश को क्रेडिट करना चाहिए था। उसने उठाकर ये राइट एंट्री बननी चाहिए थी।
और रॉन्ग एंट्री में बेटा आपने जो एंट्री बना दी वो आपने परचेजेस को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। अब बताओ ज़रा करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? जो असल चीज़ है उसको रिकॉर्ड कर लो, इक्विपमेंट और परचेजेस को ख़त्म कर दो। सस्पेंस नहीं आएगा भैया। इक्विपमेंट डेबिट, परचेजेस क्रेडिट बेटा। इक्विपमेंट डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। थर्ड एरर में जाओ। सेल ऑफ 500 to C White was entered wrongly as 600 in his account। इन हिज अकाउंट वाइट, सी वाइट को आपने गुड्स बेचे थे थर्ड एरर में। थर्ड एरर क्या बनेगा? अकाउंट रिसीवेबल सी वाइट को आपने कर दिया डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ₹500 का माल बेचा था बेटा आपने, लेकिन रॉन्ग एंट्री के अंदर आपने अकाउंट रिसीवेबल सी वाइट को डेबिट कर दिया 600 से, लेकिन सेल्स को 500 ही लिखा है। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ। सी वाइट को गुड्स बेचे थे, सी वाइट के अकाउंट में ₹100 ज़्यादा लिख दिए, सिर्फ उसके अकाउंट में सेल सही लिखा हुआ है। तो सी वाइट के अकाउंट को 100 से कम कर दो और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। सर सेल्स को क्यों नहीं करा? देखो जरा गौर से सुन लो। A sales of 500 to C White was entered wrongly as 600 in his account। सिर्फ उसके अकाउंट में गलती करी है मेरा बेटा, इन हिज अकाउंट। फोर्थ पे आ जाओ। डेबिट बैलेंस ऑफ 870 ऑफ ए फ्लेमिंग अकाउंट। सबसे पहली बात, चौथे एरर की अगर हम बात करें तो ए फ्लेमिंग जो है ना हमारा कस्टमर, डेबिट बैलेंस का मतलब यही है कि हमारा कस्टमर है। पॉइंट नंबर 1 ये है, अकाउंट रिसीवेबल ए फ्लेमिंग को करना चाहिए था डेबिट। अभी जितनी बात हमने पढ़ी थी तो 870, वो आधी बात कर रहा है, तुम भी आधी बात करो। डेबिट बैलेंस ऑफ 870 ऑफ ए फ्लेमिंग अकाउंट वाज ब्रॉट डाउन एट 780। उसको गलती से क्या लिख दिया है? 780 लिख दिया है। तो रॉन्ग एंट्री में आपने अकाउंट रिसीवेबल को ए फ्लेमिंग को
780 लिख दिया है। फ़र्क निकालो ज़रा, कोई बताएगा होनहार बच्चा कितने का फ़र्क आ रहा है बेटा? और करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? आपको करेक्ट एंट्री के मार्क्स मिलते हैं मेरा बेटा, याद रख लेना। $870 का बैलेंस था, कम लिख दिया है और मज़ीद बढ़ा दो। ए फ्लेमिंग, $90 से डेबिट कर देंगे, बिल्कुल सही है मेरा बेटा। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बाय 90। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने चारों एरर भी बना लिए बेटा। मेरे ख्याल से 4 ही एरर थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 8वां सवाल भी हो गया। ये प्रॉफिट सही करने वाला जो आज जो करा था 7वां सवाल भी हो गया। लेंदी क्वेश्चन जिसको ये आते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, 6ठा रह गया है, 6th वन रह गया है, 5th वन रह गया है, 4th हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था लास्ट क्लास में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3rd कर लिया था, हमने 2nd कर लिया था, हमने 1st कर लिया था। ये ज़रा देख लो, 1 2 3 4, 5th वन जो है इसको ज़रा बताना है। सारे सुन ज़रा, इसको मेरे साथ कर लो। अभी बताते हैं जुबिया क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या टेक्निकल पॉइंट है। सारे ज़रा अच्छी तरह सुनना, 1 सेकंड होल्ड करो बेटा। अच्छा जी, अब ज़रा देखो क्वेश्चन नंबर 5 में
Billy Lee is a retailer who attempts to keep its accounting record. He has prepared the following trial balance on 31st October 1996 at the end of the financial year trial balance. कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, ड्राइंग्स दी हुई है, परचेजेस। बेटा ये पूरा का पूरा एक न्यूली अकाउंटेंट था जिसने पूरा ट्रायल बैलेंस गलत बनाया हुआ है। सर क्या मतलब? कैपिटल तो सही है अपनी जगह पर, ड्राइंग सही है, परचेजेस को इधर आनी चाहिए 329990। ड्राइंग्स को तो इधर आना चाहिए, 32990 डेबिट में आना चाहिए। थ्री टू 990 यानी ये इधर आना चाहिए डेबिट में। सेल्स इधर जानी चाहिए 46940। डेटर्स इधर जाने चाहिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इधर जाने चाहिए, क्रेडिटर्स इधर जाने चाहिए 1550। पूरा अकाउंटेंट ने ये गलत बनाया है 46940। थ्री टू ये हो गया। अब मेरा सवाल ये है, शॉप फिक्सर सही है, फिक्स एसेट एट कॉस्ट सही है, प्रोविजन फॉर फिक्स एसेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, $5040 अलाउंसेस जो है क्रेडिट साइड पर आते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट गलत दर दिया हुआ है 690 क्रेडिट साइड को होना चाहिए। गुड्स एट 1 नवंबर ओपनिंग बैलेंस ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये 31 अक्टूबर की क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं होता। ये इतना बड़ा अमाउंट गलत लिखा है, ना डेबिट में होता है ना क्रेडिट में होता है, ये तो एडजस्टमेंट में होता है। ना ये डेबिट में होता है ना ये क्रेडिट में होता है, ये तो एडजस्टमेंट में होता है मेरा बेटा। अब सारे स्टूडेंट्स एक काम कर लीजिए ज़रा, ऊपर से ज़रा टोटल करते हुए आओ, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को सही करते हुए आओ। क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता ट्रायल बैलेंस में, याद रख लेना। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं होता। टोटल करके डेबिट और क्रेडिट का। अब मुझे बताओ सस्पेंस का बैलेंस क्या आ रहा है।
ऑब्वियसली बात है ये गलत ही आ रहा होगा आपका, बहुत बड़ा बड़ा फ़र्क होगा दोनों में, और सस्पेंस भी गलत ही निकला होगा। $490 का डिफरेंस आ रहा है, यानी डेबिट साइड कम है आपके लिहाज से। और कोई स्टूडेंट बेटा, आप बोलिए डेबिट के अंदर 490 का डिफरेंस है, बड़ी साइड क्या है 102,730। ज़रा और कोई स्टूडेंट ज़रा चेक कर ले प्लीज़, दोनों तरफ का बैलेंस यही आ रहा है। हाँ बेटा, एक दफ़ा फिर ये फ़र्क देख लो ज़रा, यही आ रहा है। ठीक है, 490 का डेबिट में ही फ़र्क आ रहा है आयशा, तू भी चेक कर लिया है। क्रेडिट साइड जो है यहाँ से 490 का फ़र्क तो बता दिया, किसी ने ये नहीं बताया किस तरफ आ रहा है बेटा। जब तक ये नहीं बताओगे ना समझ में नहीं आएगा। डेबिट साइड पे ठीक है।